डालना बंद करो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली की उसी जगह पर है जहां पर दिल्ली सरकार का कोई ना कोई एक मंत्री आता है और कहता है कि भाई तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। पर वहीं पर अगर बात करी जाए दूसरी सरकारों की, जो नेता विपक्ष है वो यहाँ पर आए हैं, वो कहीं ना कहीं कूड़े के खत्ते को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है सर? दिल्ली सरकार बोल रही है कि तेरे को जाना पड़ेगा, आप आके यहाँ पर बोल रहे हो रुक जाओ। दिल्ली सरकार ने, भाजपा की सरकार ने इस कूड़े के पहाड़ को यहाँ पे रोका हुआ है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार होती और एमसीडी में आम आदमी पार्टी होती तो कूड़े का पहाड़ पूरा हट गया होता। मतलब सिर्फ दिल्ली की जनता को जो स्टेटमेंट अच्छी लगे वो बोलना कि इस कूड़े के पहाड़ को जाना होगा, वो सिर्फ ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है कि यहाँ से किराड़ी, बुराड़ी, मुंडका, इन आसपास के जिलों के अंदर मजलिस पार्क, निरंकारी ग्राउंड, सारी जगह कूड़ा फेंकना निहायत ही गलत है और वहां पे लोगों को बड़ी दुविधा आ रही है। आप एक कूड़े का पहाड़ सामने देख रहे हो, इस कूड़े के पहाड़ के पीछे मकान है, मकानों के अंदर तक कूड़ा घुस चुका है। आम आदमी पार्टी की सरकार में ये वाली साइड पे कूड़ा नहीं हुआ करता था और यहाँ से पहाड़ कम करते थे। आप देखो सारे का सारे डिप्लॉय जो कर रहे हैं नया कूड़ा, वो यहाँ पे डिप्लॉय करते जा रहे हैं। 20-20 फुट 25-25 फुट ऊपर हो चुका है और यहाँ पे कूड़ा एकत्रित हो चुका है। मतलब भाजपा का क्या प्लान है कि इस कूड़े को कैसे खत्म करेंगे, वो कागजों में तो दिखाई देता है लेकिन जमीनी हकीकत में फेल नजर आता है। तो आज आम आदमी पार्टी के सारे पार्षदों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और दो चीजों के लिए प्रोटेस्ट किया। एक, जो इन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 तक खत्म होना चाहिए, दिसंबर 2026 तक खत्म होना चाहिए। अब 4 इंजन की सरकार है, 4 इंजन की सरकार को दिल्ली की जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ लाया, तो आपको खत्म करना पड़ेगा। दूसरी बात, ऐसा ना हो खत्म करने के बाद किराड़ी, मुंडका, बुराड़ी, मजलिस पार्क, ऐसे विभिन्न जगहों पर अलग अलग कूड़े के पहाड़ बना दे। ये गलत है, ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। तो मुझे लगता है कि जो मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा था कि डायनासोर की तरह इनको लुप्त होना पड़ेगा, तो डायनासोर के अंडे कृपया करके किराड़ी, बुराड़ी, मुंडका और विभिन्न मजलिस पार्क, निरंकारी ग्राउंड, इनके अंदर मत डाल के आइए ताकि वहां पे नए डायनासोर उत्पन्न हो जाए, यानी कि नए कूड़े के पहाड़ उत्पन्न हो जाए। मुझे लगता है बल्कि इसको जड़ से खत्म करें। कूड़ा और यमुना दो ऐसे मुद्दे थे विधानसभा चुनाव के दिल्ली में जिससे जो है सत्ता ही पलट दी गई। 2026 तक का अल्टीमेटम दिया है। दिल्ली सरकार बोल रही है कि काम कर रहे हैं, लगातार कूड़ा जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है। फिर अभी राजा इकबाल ने कल प्रेस वार्ता करी थी, उन्होंने ये चीजें बोली है कि जो आप बता रहे हो कि शर्मा कॉलोनी में जो डाला जा रहा है वो कूड़ा नहीं डाला जा रहा, वो वेस्ट मटेरियल कुछ और डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है? पूछ लेते ना, इतना फैला रहे हैं आप लोग। नहीं क्या डाला जा रहा है? नहीं आप पूछ लेते ना, पत्रकार हो, आपको तो पूछना चाहिए था। तो फिर क्या डाल रहे हैं वहां पे? खाद डाल रहे हैं वहां पे, मिट्टी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं वो? आप पूछते ना मेयर राजा इकबाल सिंह से। मेयर राजा इकबाल सिंह से पूछो कभी बिलसवा है, मेयर राजा इकबाल सिंह से पूछो कभी किराड़ी गए। मैंने तो सदन में कई बार बोल दिया किराड़ी मुंडका जाके देख लो, किराड़ी मुंडका जाके देख लो। वो जो 6 साल की बच्ची मर गई, उसका अधिकार जीने का नहीं था। मेयर राजा इकबाल सिंह उसकी जिंदगी ले ली उसकी। वहां पर कूड़े का पहाड़ बना दिया इन्होंने नया। पानी वहां पे एकत्रित है, 6 महीने 7 महीने से एकत्रित है जब से इनकी सरकार है। बारिश चली गई लेकिन बारिश का पानी एकत्रित है वहां पे। हद ही हो गई। मतलब भाजपा सरकार की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, लोग बदबू में जी रहे हैं, रोज यहाँ पे आग लगती है, प्रदूषित हवा है, यहाँ पे लोगों के घर दब गए, वो बच्ची मर गई, शर्मा कॉलोनी में रोज लड़ाइयां हो रही हैं और भाजपा इसका क्रेडिट ले रही है। शर्म आनी चाहिए 4 इंजन की सरकार को, शर्म आनी चाहिए मेयर राजा इकबाल सिंह को, जो जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एक बारी राजा इकबाल सिंह किराड़ी जाकर देखें, एक बारी मुंडका जाकर देखें, एक बारी बलसवा आके देखें। नए कूड़े के पहाड़ उन्होंने उत्पन्न कर दिए। बहुत बहुत मुबारक भाजपा सरकार, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और आने वाले समय में दिसंबर 2026 में अगर लुप्त ना हुआ ना, तो यही दिसंबर 2026 में शर्मा जी का वार्ड है, यहीं पर कैंपिंग करके हम एक रात जरूर रुकेंगे यहाँ पे और रुक के जरूर बताएंगे कि देख लो जी आपका कूड़े का पहाड़ खत्म नहीं हुआ। वो जो आप कहते हो ना यहाँ पे ISBT बना देंगे, वो ISBT यहाँ पे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। मांगे मुख्य तौर पर क्या रहने वाली प्रदर्शन? देखिए मांग प्रदर्शन की साफ साफ है। एक, यहाँ से कूड़ा उठ के किराड़ी, मुंडका, बुराड़ी, मजलिस पार्क या दिल्ली के विभिन्न कोनों में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे जो लोगों की जिंदगी दुर्भर है, जो जहरीली हवा है, रोज आग लगना है इस पहाड़ के अंदर और इस पहाड़ का कम ना होना है, इसको प्रॉपर स्पीड से कम करना चाहिए। और जो आपने डेडलाइन ली है दिसंबर 2026 तक आपको खत्म करना चाहिए।
इसके पीछे जो कॉलोनी है, जिनकी लोगों की जिंदगी दुर्भर हो गई है, जिनके घरों के अंदर तक कूड़ा पहुंच गया, उन लोगों को जिंदगी में सुलभता मिलनी चाहिए। जो सुविधाओं का अधिकार है दिल्ली के मूलभूत निवासी होने का, उनको अधिकार मिलना चाहिए। और भी लोग हैं, आप भी बुराड़ी विधानसभा से आते हैं, बुराड़ी का भी जो हाल है वो कहीं ना अच्छा दिखता नहीं है, तो विधायक होने के नाते आप क्या काम करते हैं? देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा था कि कूड़े के पहाड़ तुझे जाना होगा, और दिल्ली की मुख्यमंत्री की पोल ये चीले आपको चिल्ला चिल्ला के दिखा रही है। पहले ये चील होती थी उस पहाड़ के ऊपर क्योंकि वहां कूड़ा गिरता था, अब इस चीलों ने अपना रास्ता बदल लिया। अब ये लोगों को घर के अंदर तक जा रही है। ये चीलें बता रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कूड़े का पहाड़ खत्म नहीं कर रही है, कूड़े का पहाड़ बढ़ा रही है। वहां पे लगभग एक एक मंजिल लोगों के घर के अंदर कूड़ा घुस गया है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा था कूड़े का पहाड़ तो ये जाना होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात मान के कूड़े का पहाड़ चलने लगा, किराड़ी पहुंच गया, बुराड़ी पहुंच गया, और भड़सवा के अंदर लोगों को घर तक पहुंच रहा है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री से अपील करना चाहिए कि अपने मंत्रियों से मना कर दो, यहाँ आके ऐसी विजिट ना करे कि कूड़े के पहाड़ तुझे जाना होगा। इस कूड़े को यही खत्म करना पड़ेगा, और ये दिल्ली सरकार का काम है, दिल्ली की मुख्यमंत्री का काम है, दिल्ली के मेयर का काम है, पर कहीं ना कहीं वो काम सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर आपकी बुराड़ी की भी बात करी जाए तो बुराड़ी के ऐसे कौन से प्रभावित क्षेत्र ज्यादा है जहाँ पर कूड़ा जो है सबसे ज्यादा इकट्ठा हो? देखिए, बुराड़ी में जितना भी सरकारी ग्राउंड है, उन सारे सरकारी ग्राउंड के अंदर ये कूड़ा उठा उठा के यहाँ से एमसीडी वाले वहां गिर रहे हैं। चाहे वो डीडीए का ग्राउंड हो, चाहे वो एमसीडी का ग्राउंड हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का ग्राउंड हो, जितने भी खाली ग्राउंड है, आपने देखा ये झड़ौदा का मेट्रो स्टेशन, उसके सामने बहुत बड़े पैमाने में हमें कूड़ा गिर दिया गया है। तो ऐसा लगता है आपको कि भाजपा की कोई चाल है कि आपके जो है छवि धूमिल करी जाए? देखिए, भाजपा की ये चाल है। भाजपा ने दिल्ली को कहा था कि हर घर कूड़ा पहुंचा देगा, उन्होंने पहुंचा दिया। और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा था कि कूड़े के पहाड़ तो जाना होगा, और चलने लगा, उसके पैर लग गए, वो घर घर तक जा रहा है, और जनता को कहीं ना कहीं टीबी कैंसर की बीमारी देने का काम दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही है। टिमसी जी, आपका ही वार्ड आता है भलसवा, तो इसमें क्या कुछ जो है भी काम करने की जो आवश्यकता लग रही है आपको? देखिए, जब आम आदमी पार्टी एमसीडी के अंदर थी तब ये जो कूड़े का पहाड़ आप देख सकते हैं, ये यहीं तक लिमिटेशन थी इसकी, और ये जो कूड़े का पहाड़ था ये यहीं तक था। अब जो लगातार ये फर्जीवाड़ा जो बढ़ता जा रहा है, और ये जो कूड़े के पहाड़ को कम करके दिखाने की कोशिश हो रही है, तो ये कम नहीं हो रहा, ये लगातार लोगों के घरों तक बढ़ता जा रहा है, ये झुग्गियों की तरफ बढ़ रहा है, कॉलोनीज की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा इशू बन गया है, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है लगातार। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि शर्म करो और कुछ काम करके दिखाओ। आप क्या कहें? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे यमुना की सफाई के मुद्दे पर बीजेपी का पूरा पर्दाफाश हो गया था और उन्होंने केवल फ्रॉड किया था खाली, तो ऐसे ही कूड़े के पहाड़ को हटाने पर वो फ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ कूड़े का पहाड़ नहीं हटा रहे। जो केजरीवाल जी के समय में जो टेंडर हुए थे वो काम उस टाइम के हैं, बाकी कूड़े का पहाड़ इन्होंने नहीं हटाया। कॉलोनी में पीछे पीछे फैला दिया है, जहाँ कूड़ा का पहाड़ नहीं था वहाँ पीछे तक ले गए, साथ में यहाँ पर भी कूड़ा का फैला दिया है, साथ में फैलाने का काम कर रहे हैं। फैलाने का कर रहे हैं। और दूसरा, कॉलोनी में अलग अलग इलाके में, क्षेत्र में जहाँ खाली ग्राउंड पड़े थे वहाँ कूड़े का पहाड़ ले जाकर डाल रहे हैं। हमारा जो वार्ड लगता है 18 वार्ड लगता है, टिमसी शर्मा जी पार्षद यहाँ से, हमारे वार्ड में भी अगर हम लोग मेहनत ना करें तो शर्मा कॉलोनी जैसी हालत वहाँ पर ही हो जाए, क्योंकि उन्होंने हर जगह जहाँ पानी की निकासी थी वहाँ पर कूड़े का पहाड़ डाल दिया है। तो बड़ी बुरी स्थिति, बड़ी विचित्र स्थिति पैदा कर दी है दिल्ली वालों के लिए। जो बीजेपी सरकार है वो विपदा सरकार में परिवर्तित हो गई है, और दिल्ली वाले इस बीजेपी सरकार से छुटकारा जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कब से कब इस सरकार की विदाई हो और केजरीवाल जी दोबारा से आए, ये जनता ये चाहती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वो बातचीत करने के लिए तमाम, चाहे वो विधायक हो, चाहे नेता विपक्ष हो, और चाहे यहाँ की जो मौजूदा पार्षद है वो, जिनके साफ तौर पर मांगे यही थी कि ये जो पीछे कूड़े का गत्ता है ये यहीं तक था, और अब इसको जो है फैलाने का काम जो है दिल्ली सरकार यानी भाजपा की सरकार करती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ मुख्य तौर पर जो मांगे थी वो कहीं ना कहीं ये थी कि 2026 के जो मैनिफेस्टो में जो डिमांड थी इनकी अपील, वो तो कि जो खत्ते हैं उनको एकदम से विलुप्त कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि 2026 में ऐसी चीजें होती है, दिल्ली का कूड़े का खत्ता जो है जाता है, खत्म होता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल तो बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।